हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी की कर रहे होंगे। तो आज हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आज हम उसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आज का आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा, जो कि आपको 100% वहाँ से क्वेश्चंस दिखाई देगा। तो चलिए आप उसकी प्रैक्टिस शुरू करिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को अभी आंसर दीजिएगा। देखिए, आपको बहुत ही अलग से एक फील होगा कि आपने जो तैयारी की है उसका आज बेहतरीन तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ठीक है, हमारा चैप्टर है बौद्धिक संक्रियाएं, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। देखिए, बौद्धिक संक्रियाओं से आपका क्वेश्चंस एक हमेशा आया है और आता रहेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन है हम उस पूरे वर्णन की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से रखना कि इससे आपका एसएससी जीडी का जो पेपर है यहां से आपका क्वेश्चंस 100% एक आपका बनेगा। ठीक है, और ये आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं हमारी किताब से, तो दोस्तों आज इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे वो जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं उनको भी पता लग पाए कि इस टॉपिक से हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो अभ्यास कर पाएं, आप भी अभ्यास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। इन तीनों बुक्सों की मैं आपको विशेषताएं पहले बता देता हूं। नंबर फर्स्ट बुक्स ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सिलेबस के अनुसार हिंदी, जीके, गणित, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ रखी हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न हमने यहाँ रखे हैं। सभी प्रश्नों की हमने संपूर्ण व्याख्या की है। एक गाइड है दोस्तों, इस गाइड में आपको सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं वो सारे रखे हैं। आप इस बुक्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है आपको दिखाई दे रही है, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्ष के का पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। 35 प्लस पेपर्स हैं। प्रत्येक पेपर्स का आपका जो है क्वेश्चन उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको रखा है। तो दोस्तों, ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप इस बुक्स को आज ही लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप जब तक पेपर नहीं निकालोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस टाइम में इतने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों से आप रूबरू हो सकते हैं, जो आपको टिपिकल होंगे उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें 35 पेपर्स दिए गए हैं। आप एक पेपर पर डे निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना है 1 महीने से ज़्यादा आपका टाइम यहाँ लग जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है, आप उस एग्जाम को देखते हुए अपने को आप इस बुक्स को लेके आप एक एक पेपर आप निकालिए और फिर देखिए आपकी क्या कमी है, उसका एनालिसिस करिए, फिर हमारी उन वीडियो को देखिए जिससे आप उनसे दूर कर सके। ठीक है, तीसरी बुक्स है आपकी दोस्तों, ये एसके बुक्स द्वारा जारी की गई है तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक्स है। ये हमने इसलिए रखी है दोस्तों, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट और टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं और आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर सकें, टाइम के अकॉर्डिंग कर सकें हल। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ये बुक्स से आप विभिन्न जो आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं उन सभी की प्रैक्टिस करके आप अपनी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आपको
यहाँ ऑनलाइन मोड पर और ऑफलाइन मोड दोनों ही पर उपलब्ध होगी। तो आप किसी भी मोड से आप इसको खरीद सकते हैं। आप जैसे ऑनलाइन खरीदे हैं तो कहीं भी आपको जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दे दी जाएगी। दूसरी बात है, आप ऑफलाइन खरीद रहे हो तो आपके नियरेस्ट किसी भी बुक सेलर पर जाकर आप अपनी इस बुक्स को ले सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे SK ऑफिस में फ़ोन करके ही आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ये रही तीनों बुक्सों की चर्चा जो आपके SSC GD के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आज ही इनको खरीदकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आपको विभिन्न जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार के मिलेंगे उनकी हम चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, ये रही आपकी ये रीजनिंग की बुक्स। मैं आज इसका जो टॉपिक है वैदिक संक्रियाएं उसको हम तैयार कर रहे हैं अभ्यास के लिए आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपको बुक्स मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप अच्छे से देख रहे होंगे। बौद्धिक संक्रियाएं, बौद्धिक संक्रियाओं के मैं आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेके आपको मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूँ आप क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर मैं आंसर दे रहा हूँ तो उसको देखेंगे कि आपका सही है या गलत है, कहाँ आप बिल्कुल कोई कमी रह रही है तो उसको ढंग से आप अपने पेन कॉपी पर नोट करके उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। टॉपिक का नाम है बौद्धिक संक्रियाएं। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चंस 100% आएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है 7 × 6 × 4 = 6 7 4, 8 × 5 × 3 = 5 8 3, 9 × 1 × 2 = क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है A, B, C और D। 292, 192, 727 और अगला ऑप्शन है 462। अब ध्यान से रखना, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको हमने पहले हल कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें आप ध्यान से स्टेपों को ध्यान रखना है कि पहली स्टेप दूसरी स्टेप कैसे आती है, किस तरीके से यहाँ रखी गई है। तो देखिए ये हमारे को कह रहा है कि ये जो कंडीशन है 7 × 6 × 4 हमें ये लिखना है 6 7 4। तो आप देखिए सबसे पहले ये जो बीच वाला है वो फर्स्ट में चला गया, फिर फर्स्ट वाला है जो सेकंड में चला गया और लास्ट वाला लास्ट में। ऐसा ही आप देख रहे हो, बीच वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला बीच में और लास्ट वाला लास्ट में। ये जब हम ऐसा अपनाएंगे तो देखिए बीच वाला हमारा ये आ गया 1, फर्स्ट हमारा बीच में आ जाएगा 9, लास्ट हमारा लास्ट में आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर बना 192। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आपका कौन सा आंसर सही है? बी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चंस हैं SSC GD में जो बौद्धिक संक्रियाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप इजीली आप कर सकेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 9 × 8 × 7 = 24, 4 × 7 × 3 = 14, 2 × 1 × 9 = क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन है A, B, C और D। पहला ऑप्शन है 12, 10, 18, 11। ध्यान से देखिए आंसर। ये कह रहा है सर 9, 8, 7 का क्या होना चाहिए? 24। तो हम कहेंगे 9 + 8 + 7। ठीक है, तो 9 और 8 कितने होते हैं भैया?
17, 17 और 7 24, तो इसका क्या हो गया, योग हो गया। ओके, ये लिख रहा है। ऐसे ही हम यहाँ ध्यान रखेंगे 4 + 7 + 3 बराबर, ठीक है। तो देखिए 4 और 7 11 और 3 14, तो ये आपका योग हो चुका है, आप 14 यहाँ लिख रहा है। ऐसे ही आप इनका जोड़ लोगे 2 + 1 + 9 बराबर, तो कितना हो जाएगा 12, 2 और 1 3 और 9 12। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ही हम बौद्धिक संक्रियाएं कहते हैं, जो इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में 100% आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको एक स्टेप भी रख सकता है, जोड़ भी रख सकता है, गुणा भी रख सकता है, वर्ग घन इत्यादि सारी क्रियाएं कर सकता है। आपको बेसिक मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप उस बेसिक क्लास को देख के आप ऐसी प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × 3 बराबर 49, 5 × 6 बराबर 25 36, 1 × 9 बराबर 181, 4 × 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ओके, पहला ऑप्शन है आपका 1649, अगला ऑप्शन है 2549, अगला ऑप्शन है 1219, अगला ऑप्शन है 1628। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा कि आप जब इसको हल कर रहे हैं कि 2 और 3 को कितना लिख रहा है 49, ठीक है। ये कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिए कि इस 2 का वर्ग कितना होता है 4,
कॉमा 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब देखिए 4 आप पहले लिख दोगे, फिर कितना लिख लोगे 9। इस तरीके से ये 49 लिखा है। देखिए 4 यहाँ आ गया, 9 ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 25 और 36 ये लिख रहा है। बिल्कुल ऐसे आप कहोगे 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो कितना हो गया 181 ये लिख रहा है। ऐसे ही आप इस पे लिखोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये आंसर हुआ 1649। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चंस ऐसे आपके विभिन्न जो स्टेप होती हैं, विभिन्न आपको जो विधियां होती हैं, जैसे प्लस का मेथड, माइनस का मेथड, गुणा का मेथड, वर्ग का मेथड, घन का मेथड, जो अलग अलग क्रियाओं को एक साथ जोड़ के आपको आ जाती हैं, वो सारे पैटर्न्स इस चैप्टर्स में है। इसीलिए इसको बौद्धिक संक्रियाएं कहते हैं। कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पद जिस प्रकार हल हो रहे हैं उसी प्रकार वो क्वेश्चन मार्क का पद हल होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो 16। ध्यान से देखिएगा, 15 गुणा 6 बराबर 45, कॉमा 8 गुणा 5 बराबर 20, कॉमा, तो ये कह रहा है आपको 12 गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन में पहला 64, बी ऑप्शन है आपका 100, ये है 56, सी ऑप्शन है आपका 54 और डी ऑप्शन है आपका 48, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए ये कह रहा है 15 गुणा 6 बराबर 45, 15 गुणा 6 बराबर 45। तो देखिए 15 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास होता है 90, ठीक है। और 90 का जैसे ही आप आधा करोगे तो आपको कट के कितना आ जाएगा 45। तो इसका मतलब इसका आप गुणा करिए, गुणा जो आया हुआ है उसका क्या कर लें आधा। ऐसे ही हमने देखिए 8 गुणा 5 किया, 8 पंजे 40 और 40 का हम क्या कर दें आधा, तो ये कितना हो गया 20, जो कि 20 ये लिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ आगे चलेंगे तो 12 गुणा 9, 12 नम्मा 108 और जैसे 108 को हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 54, कितनी बार जाएगा 54। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना ऑप्शन आएगा 54। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली हल कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 32 माइनस 6 बराबर 1, ठीक है, कॉमा ये कह रहा है आगे 68 माइनस 12 बराबर 4, कॉमा 72 माइनस 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आपके पास 2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3, चौथा 4 और पांचवा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपके पास 6। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 6, ये ऑप्शन है आपके पास। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां आपके पास देखिए 32 माइनस 6 बराबर 1 है, तो 32 माइनस 6 बराबर कितना लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 और 6 में क्या करेंगे, अब हम इस 6 का भाग दे देंगे, 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही आगे 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो गया 48,
तो 48 में हम कितने का भाग देंगे फिर भाई, 12 का, तो 12 चौका 48, तो 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, ऐसा ही आप क्या करोगे, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 14 में कितने का भाग देंगे, 7 का, 7 दूनी 14, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, 2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए में आंसर क्या है, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है, 5 गुणा 3 गुणा 9 बराबर 395, 9 गुणा 7 गुणा 5 बराबर 759, 7 गुणा 6 गुणा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 6 7 4, 4 7 6, 6 4 7, 7 6 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आंसर इसका बेटा। देखिए आपको ये बीच वाला पद पहले लिया, अंत वाला बीच में लिया और पहले वाला अंत में ले गया। ऐसे ही बीच वाला पहले लिया, अंत वाला बीच में लिया और पहले वाला अंत में ले लिया। ये पैटर्न है, सेम यही पैटर्न, बीच वाला पहले लेंगे तो 6, अंत वाला बीच में लेंगे 4 और पहले वाला अंत में लेंगे 7। तो हमारे पास ये आंसर बना 6 4 7, 6 4 7। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका पहला जो भाग था उसके विभिन्न प्रकार के मैंने क्वेश्चंस आपको बताए। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरे भाग पर चलते हैं, वहाँ भी हम क्वेश्चंसों की आपसे एक बार चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें इजीली हल कर सकें। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पार्ट 2 का 7वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। ये आंसर हैं 4 में से कोई एक आंसर होगा, 4 ऑप्शनों में से। ध्यान से देखिए बेटा, 57, 27, 37, 87। अब ध्यान से देखें, हमारे पास आपको 2 स्टेप आपको हल करके दी हैं दोस्तों। ये वाली स्टेप हल करके दे दी एक, तो एक ये दे दी और आपसे ये वाली स्टेप पूछी जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि ये बीच में जो आपको लिखा है 46, ये लिखा है 61, ऐसे ही आपको यहाँ आपको पद आना है। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। हम पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर लें। 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो गया, 16। फिर 6 गुणा 5 कर लें तो 6 गुणा 5 करेंगे, कितना हो गया, 6 पंजे 30। दोनों को जोड़ लें तो कितना हो गया, 46, जो कि आपको ये लिखा हुआ है। ऐसे आप 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, 9 पंजे 45, 2 गुणा 8, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16। तो इसको जैसे ही आप जोड़ोगे 40, 50 और 60 एक 61, तो ये 61 आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आप वही होमवर्क यहाँ करेंगे तो 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो गया, 48। 1 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो गया, 9। जैसे 48 गुणा 9, 48 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा, 57। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट,
ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं 9, 6, 12, 30, क्वेश्चन मार्क, 40, 21, 14, 28। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 33, तीसरा 37 और ये 70। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है सर यहाँ ये जो संख्या हैं ये नीचे की ओर हल हो रही हैं ऊपर से। ठीक है, तो कैसे हो रही हैं, ध्यान से देखिए। हम पहली जो संख्या है 9 वो रखें, प्लस जो दूसरी संख्या है उसका हम आधा करके रखें, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3। तो 9 प्लस 3 कितने हो गए 12। ऐसे ये 12 आ गया यहाँ। ठीक है, ऐसे हम यहाँ देखें 21 प्लस 14 का हम आधा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7। तो 21 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये 28 रहा। अब हम आप देखिए यही हम केस यहाँ करते हैं कि 30 प्लस हम कोई संख्या को क्या करेंगे आधा, और 30 में कोई संख्या जब जुड़ेगी तो वो कितनी हो जाएगी 40। तो 40 कौन सी होगी 10 संख्या। अब देखिए 30 प्लस 10 कितने होंगे 40। इसका मतलब यहाँ से जो संख्या आ रही है वो आधी होके, इसका मतलब यहाँ कितनी होगी वो 20। 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 ये आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 20 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पैटर्न हुआ, इसलिए यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा, और वो किस में है ए ऑप्शन में। तो 11 का कौन सा आंसर है ए 20। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ध्यान से देखिए। ये है 28, 4, 7, 11। फिर कह रहे हैं 25, 5, 5, 10। फिर आगे है क्वेश्चन मार्क 3, 8, 11। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 28। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा कि यहाँ जो हमारे को इस जगह क्वेश्चन मार्क आना है वो इन दोनों टर्म में एक जैसी विधि लगनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा। 7 गुणा 4 कितने हो गए 7 चौका 28, जो ये आ गया। 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, जो कि ये आ गया। ऊपर की ओर क्या हो रहा है गुणा, और नीचे की इधर ओर क्या हो रहा है प्लस। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को इधर गुणा कर लिया 25 आ गया, इधर हमने क्या कर लिया प्लस। ऐसे ही हम इन दोनों का करेंगे 8 गुणा 3 24 और 8 प्लस 3 करेंगे तो 11। तो ऊपर की ओर कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, और नीचे की ओर कितना आ गया 11। तो यहाँ हमारा आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट 24। क्लियर है ना। इस प्रकार आपको जो दो मेथड जिस पैटर्न पर हल होंगे वही पैटर्न आपको तीसरे में लगेगा। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 में है 5, 4, 20, 9। फिर कह रहा है 3, 8, 11, 24। फिर आगे नेक्स्ट 9, 4, 13 क्वेश्चन मार्क, और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। ए ऑप्शन है आपका 36, अगला है 117, अगला ऑप्शन 52 और अगला डी ऑप्शन है 26। ये आपके ऑप्शन हुए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें आपको ध्यान से देखें, ऊपर की दोनों डिजिट, ये वाले दोनों डिजिट 5
प्लस 4 कितने हो गए 9 और 5 गुणा 4 कितने हो गए 20। तो देखिए इधर तो ये कंडीशन प्लस की है और इधर ये कंडीशन गुणा की है। ऐसे ही आप इन दो को 3 + 8 करेंगे 11, 3 गुणा 8 करेंगे 24। तो आप इन दोनों को इस वाले केस में लाओगे तो प्लस में और इस वाले केस में लाओगे तो गुणा में। अब आप देखिएगा इन दोनों को यहाँ 9 + 4 13, इधर 13 हो गए प्लस में, तो इधर कौन सा होगा गुणा में। 9 गुणा 4 9 चौका 36, तो यहाँ कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है आपको एसएससी जीडी के अंदर हूबहू 100% आपको दिखाई देंगे दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चंस इस पैटर्न से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, आप भी आंसर दे रहे होंगे। चलिए और आंसर देते हैं और नए नए क्वेश्चनों का एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, 17 नंबर 8 3 7 8 3 1 6 8, अगला कह रहा है 6 6 4 1 4 4 6 क्वेश्चन मार्क 5 120। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी और डी। 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर है 8 10 5 4। चलिए आंसर निकालें बेटा। तो देखिए ये नीचे की ओर आंसर आएंगे। ठीक है, ये इस टर्म पर आएगा, ये इस टर्म पर आएगा और ये इस टर्म पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग इत्यादि ऐसी कोई चीजें हमें करनी होंगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, 7 गुणा 8, ठीक है, गुणा 3, यदि हम ऐसा करें कि 168 हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से रखिए हम तीनों का आपस में क्या कर लें भाई, गुणा कर लें। तो 8 7 56, 56 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18, 3 5 15 और 1 16, इसका मतलब ये गुणा इसका होगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 6 गुणा 4 बराबर 144, 6 छंगा 36, 36 का गुणा 4 से करेंगे तो देखिए 4 छंगी 24 की 4 हत्ती लगी 2, 4 ती 12 और 2 14, इसका मतलब 144, ये भी आ गया। ऐसा ही हमें यहाँ करना है 6 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 5 बराबर 120। तो क्या करें भैया, इस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। 6 गुणा x गुणा 5 बराबर 120, 6 पंजे 30, 30x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/23। जैसे हम इसको आपस में काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। कितने बार कट जाएगा 4 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ कितना रख सकते हैं 4। तो देखिए 6 गुणा 4 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 120, बिल्कुल सही है। 4 पंजे 20, 20 छिंगी 120। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए बेटा, 21। ठीक है, 6 गुणा 6 8 3 और ये कह रहा है 51, 15 4 5 और ये कह रहा है 65, 20 5 20 और ये यहाँ आंसर आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 56, 120 और 51। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ आप जो आपको आंसर लाना है, पहले इस कंडीशन पर नीचे की ओर लाएंगे, फिर इस कंडीशन पर इधर लाएंगे, फिर उसी कंडीशन पे हमें यहाँ रखना है। तो क्या करें भाई, 6 गुणा 8
प्लस 3 बराबर कितना हो गया 51। 8 छेंगी 48, 48 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। इसका मतलब हम इन दोनों का क्या करें गुणा, और जो गुणा आया है फिर उसको अगले पोजीशन पे क्या कर लें प्लस। ऐसे ही 15 गुणा 4 प्लस 5 बराबर 65, 15 चौका 60, ठीक है। तो 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60 और प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 65। इसका मतलब ये भी आपका सही हो गया। अब क्या करेंगे 20 गुणा 5 प्लस 20 कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो 20 पंजे 100, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ध्यान रखिए ये जो पैटर्न है दो जिस कंडीशन पे सेम लग रहा है वही कंडीशन आपको तीसरे स्टेप पे लगानी होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का कह रहा है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस। इसमें 1 2 3 7 14 105 9 और ये क्वेश्चन मार्क और 117 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ध्यान से देखिए बेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ये डी। 12 16 26 और ये 20। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको कि हमें यहाँ ये क्वेश्चन मार्क हल करना है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सभी कंडीशन नीचे की ओर हल हो रही हैं। तो देखिए इस पहली कंडीशन को हम हल करें, इस पहली कंडीशन को, फिर हम इस दूसरी कंडीशन को हल करेंगे, फिर हम किसको करेंगे तीसरे को, ठीक है। तो पहली 1 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 2, ठीक है। और 2 में हमने क्या जोड़ा 1 कहां से लिया यहां से, ये वाला, तो कितना हो गया 3। तो इसका मतलब ये जो 3 है यहाँ आ गया। ऐसे ही हमें दूसरी स्थिति पर ध्यान देना है, ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई। सेकंड स्थिति पर हमें ध्यान देना है 7 गुणा 14, 14 सत्ते 98 और 98 में हम क्या करेंगे बेटा इसी कंडीशन को 7 को हम पहले को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105। कितना हो गया 105 ये आ गया। ऐसे हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे तो 9 गुणा x बराबर 117 ये लिखना है हमारे को, यहाँ पूरा पूरा आएगा। लेकिन आप ध्यान रखें जब 9 गुणा x बराबर 117 है, ठीक है, लेकिन हमारे को क्या होगा कि ये ध्यान रखें कि ये जो टर्म है 117 जो टर्म है ये तब आएगी जब आप 9 गुणा x प्लस 9 करोगे तब ये 117 आएगा, ये तब आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है भाई, इसकी एक स्टेप ध्यान से सुन लेना इधर थोड़ी सी, कि आप क्या करेंगे 9x बराबर 117 में से 9 घटाओगे तो क्या होगा 9x बराबर 108 और x बराबर 108 में जैसे ही 9 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 12। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, x बराबर 12 आ गया। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ जो हमारे पास डिजिट आएगी, जो स्थिति आएगी वो कितनी आएगी 12। आप देख लीजिए 12 नम्मा 108, 108 में 9 जोड़ के दीजिए 117 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 23 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको हुबहू दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 29,
ये है 3, 9, 27, 81, 6, 18, 54, 162, 7, 21, क्वेश्चन मार्क 189। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है। 22, 63, 190 और 55। ठीक है, ये अब ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे, यहां पे आपको ये पद चाहिए। सारे पद आपको कैसे हल हो रहे हैं, ये फर्स्ट स्थिति, ये सेकंड और ये थर्ड। आप देखिए यहां पहले से इस स्थिति पर जाओगे तो 3 से गुणा करा, 3 तिया 9, फिर यहां जाओगे फिर 3 से गुणा करा, 9 ती 27, फिर यहां जाओगे 27 तिया 81। मतलब हर स्टेप पे कितने से गुणा हो रहा है, 3 से हो रहा है आपका। क्लियर है ना, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81। ऐसे आप देखिए 6 तिया 18, 18 ती 54, ठीक है, 54 तिया यहाँ 162 होते हैं। ऐसे आप क्या करेंगे, 7 का गुणा जैसे 3 से करेंगे, 7 तिया 21, 21 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 63। आप ध्यान रखना 21 कितने होते हैं, 63। तो यहाँ कितना आ गया 63, और 63 का गुणा फिर कितने से, 3 से, तो 189। ठीक है, हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, बी ऑप्शन करेक्ट, 63। तो 29 का आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ये है 90, 18, 36, 75, 15, क्वेश्चन मार्क 26, 13, 65, ए, बी, सी और डी। ध्यान से, ए 30, बी 75, सी 45 और डी 60। अब ध्यान से देखिए, जहां जो हम आंसर कर रहे हैं, देखिए पहले ये पूरा है, ये पूरा है, इसको हमें हल करना है। तो पहला और तीसरा जैसे हल होगा वैसे कैसा होगा, ये दूसरा हल होगा। ध्यान से देखिए, 18 को 36 कहना है तो कितने से गुणा करा, 2 से। 18 दूना 36। 18 को 90 कहना है तो कितने से गुणा, 18 पंजे 90। तो एक बार आपने कितने से गुणा किया, 18 को 2 से तो 36 आ गया, और 18 को 5 से गुणा किया तो 90 आ गया। ऐसे देखिए यहाँ 13 को 2 से गुणा किया तो 13 दूना 26, 13 को 5 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65। अब ध्यान से देखिए, इधर आपको कितने से गुणा करना है, 2 से, और इधर कितने से गुणा करना है, 5 से। तो ये हो गया 15 5 75, तो 15 दूना 23, तो यहाँ कितना आ गया 30। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप देख रहे हो कि जो ये कंडीशन है वो कंडीशन 2 से गुणा 5 से गुणा, 2 से गुणा 5 से गुणा, 2 से गुणा 5 से गुणा हो रही है। क्लियर है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये इस बुकलेट में विभिन्न और आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों के अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करोगे तो जरूर आप सफल होंगे। ये हमारी बुक्स खरीद कर आप इनकी प्रैक्टिस करिए, हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ के साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार टॉपिक के साथ आपके अभ्यास के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।